डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड के चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति। पेज नंबर 92 पर जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर ट्रेवलर्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया। यात्री भारत की तरफ क्यों आकर्षित होते थे? आंसर, ट्रेवलर्स वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम। यात्री भारत की तरफ भारतीय संस्कृति, धन दौलत, धर्म, दर्शन, कला और वास्तुकला और शिक्षा पद्धति के कारण आकर्षित होते थे। नेक्स्ट है, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्रोत क्या थे? आंसर, द सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वर द वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्रास। भारत की प्राचीन शिक्षा के स्रोत वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद और धर्मसूत्र थे। द राइटिंग्स ऑफ एंशिएंट स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्टा, पाणिनि, कात्यायना, पतंजलि, चरका एंड सुश्रुता वर द अदर सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायना, पतंजलि, चरक और सुश्रुत आदि प्राचीन विद्वानों के हस्तलेख भारतीय शिक्षा प्रणाली के दूसरे स्रोत थे। नेक्स्ट है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? आंसर, द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राचीन शिक्षा पद्धति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर देती थी। इट एम्फेसाइज्ड ऑन द वैल्यूज लाइक ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति नम्रता, अनुशासन, सच्चाई, आत्मनिर्भरता और सभी जीवों के प्रति सम्मान, इन मूल्यों पर जोर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइव्स। शिष्यों के जीवन में गुरु का क्या रोल था, क्या महत्व था? आंसर, द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइफ वाज टू गिव देम कंप्लीट लर्निंग। शिष्य के जीवन में गुरु का रोल शिष्यों को सर्वांगीण जानकारी देना, सर्वांगीण शिक्षा देना गुरु का रोल हुआ करता था। दे वर आल्सो टॉट टू लीड ए डिसिप्लिन लाइफ एंड अचीव देयर इनर पोटेंशियल। छात्रों को अनुशासित जीवन और अपने अंदर की क्षमताओं को प्राप्त करना सिखाया जाता था। अब हम पेज नंबर 97 का कॉम्प्रिहेंशन चेक लेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव देयर एजुकेशन। सन्यासिने और भिक्षुक अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त करते थे? आंसर, नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव्ड देयर एजुकेशन इन मोनेस्ट्रीज और विहार्स। सन्यासिने और भिक्षुक अपनी शिक्षा मठों और विहारों में प्राप्त करते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पाणिनि नोन फॉर। पाणिनि को किसके लिए जाना जाता है? आंसर, पाणिनि इज़ नोन एज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर। पाणिनि को भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ही रोट ए बुक कॉल्ड अष्टाध्यायी ऑन ग्रामर। उन्होंने व्याकरण पर अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी डिड ज़ुआन ज़ैंग एंड आई किंग स्टडी एट। ज़ुआन ज़ैंग और
आई किंग ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? आंसर, ज़ुआनज़ैंग एंड आई किंग स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। ज़ुआनज़ैंग और आई किंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट डिड ज़ुआनज़ैंग स्टडी इन इंडिया? ज़ुआनज़ैंग ने भारत में किस विषय की पढ़ाई की? आंसर, ज़ुआनज़ैंग स्टडीड योग शास्त्रा इन इंडिया एट नालंदा यूनिवर्सिटी। ज़ुआनज़ैंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में योग शास्त्र की पढ़ाई की। नेक्स्ट है, हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? समाज विद्यार्थियों की पढ़ाई में कैसे सहायता करता था? आंसर, इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राचीन भारत में शिक्षा मुफ्त थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एजुकेशन। समाज के सभी सदस्य पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए अपना योगदान देते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स वेल्दी पेरेंट्स। अमीर व्यापारियों और धनी माता पिता की तरफ से आर्थिक सहायता मिलती थी। द यूनिवर्सिटीज़ आल्सो रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स फ्रॉम किंग्स एंड वेल्दी पीपल। विश्वविद्यालयों को राजाओं और धनी लोगों से उपहार के रूप में भवन और भूमि मिलती थी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलेंट फीचर्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रिनाउंड? भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति की किन मुख्य विशेषताओं ने भारत को सारे संसार में प्रसिद्ध बना दिया? आंसर, आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति आंतरिक और बाहरी दोनों पहलुओं पर ध्यान देती थी। द सिस्टम एम्फेसाइज्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति नैतिक मूल्यों, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं पर जोर देती थी। इट आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। यह स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर पर भी जोर देती थी। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया टू स्टडी एट दैट टाइम? आपके विचार में उस समय दूसरे देशों से भारत में लोग क्यों पढ़ने आते थे? आंसर, मैनी मोनास्ट्रीज, विहार्स एंड एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग सच एज नालंदा एंड तक्षशिला वर सेट अप फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी एट दैट टाइम। उस समय बहुत सारे मठ, विहार और उच्च शिक्षा के केंद्र जैसे नालंदा और तक्षशिला की स्थापना की गई थी। दैट्स वाई, यही कारण था, स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया टू स्टडी एट दैट टाइम, कि उस समय लोग दूसरे देशों से भारत में पढ़ने आते थे। नेक्स्ट है, वाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड ए वे ऑफ लाइफ? शिक्षा को जीवन जीने का एक तरीका क्यों माना जाता है? आंसर, एजुकेशन इज कंसिडर्ड ए वे ऑफ लाइफ एज इट गिव्स नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। शिक्षा को जीवन जीने का एक तरीका माना जाता है क्योंकि यह हमारे आसपास के संसार के बारे में हमें ज्ञान देती है। इट शेप्स आवर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का निर्माण करती है। इट एनेबल्स अस टू बिल्ड ओपिनियंस अबाउट लाइफ। यह जीवन के बारे में अपनी राय विकसित करने में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक एजुकेशन? होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है सर्वांगीण शिक्षा। सर्वांगीण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? आंसर, होलिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। सर्वांगीण शिक्षा छात्रों के ऑल राउंड विकास पर ध्यान देती है, यानी कि हर तरह के विकास पर ध्यान देती है। इट आल्सो एम्फेसाइजेज ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यह नैतिक मूल्यों, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं पर भी जोर देती है। जीवन के बौद्धिक पहलुओं पर भी
जोर देती है। कहने का मतलब है ये जीवन के हर क्षेत्र पर जोर देती है। उसी को हम सर्वांगीण एजुकेशन कहते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स? आपके विचार में नालंदा और तक्षशिला को धरोहर केंद्र क्यों घोषित किया गया है? आंसर, नालंदा एंड तक्षशिला वर कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट लर्निंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम। प्राचीन समय में नालंदा और तक्षशिला को शिक्षा के सबसे अच्छे केंद्र माना जाता था। दैट्स वाई, यही कारण था, नालंदा एंड तक्षशिला हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। यही कारण था कि यूनेस्को के द्वारा नालंदा और तक्षशिला को धरोहर केंद्र के रूप में घोषित किया गया है, धरोहर घोषित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।